नौकरानी ने टमाटर को पैन में रोस्ट कर लिया, फिर उसका चटनी बनाकर चाय के साथ मालिक के लिए ले गई। क्योंकि सन की मालिक आहा टमाटर बड़े मजेदार, वह टमाटर बड़े मजेदार गाना बहुत पसंद करते हैं और उन्हें हर चीज के साथ टमाटर से बनी हुई कुछ चाहिए। एक दिन नौकरानी ने टमाटर की सब्जी बनाई। अरे ये सब्जी तो बहुत खट्टी हो गई। उसने 2 आलू काटकर सब्जी में मिला दिया। देखते ही सन की बोला, वाह लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार, लेकिन तुमने ये साथ में आलू क्यों डाला? क्या तुम्हें लालू प्रसाद ज्यादा पसंद है? अगर हाँ तो काम छोड़ो और जाओ तिहाड़ जेल उनके साथ रहने। मुझे जेल भेजेगा सन की, अभी दिखाती हूँ। अगले दिन उसने 2 पीस टमाटर पिचका दिया और बचे हुए से खूब मिर्ची डालकर सब्जी बनाई। खाते ही सनकी के पेट में दर्द शुरू हो गया। इतने में नौकरानी भाग कर आई। मालिक सारे टमाटर सड़े हुए हैं, देख कर खाइएगा वरना इतने कीड़े हैं आपके पेट में दर्द होगा। और तिहाड़ का पता नहीं, लेकिन आपको हॉस्पिटल जरूर जाना पड़ेगा। एक बार एक औरत बहुत आलसी थी। उसे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। पति ऑफिस से आते ही बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। पत्नी बोली, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम कुछ बनाकर खा लो। पति ने आलू चोखा बनाकर खा लिया, लेकिन रात में पत्नी को बहुत भूख लगी। आलू चोखा उसे खाने का मन नहीं था, इसीलिए वो अपने लिए ऑमलेट बनाने लगी, जिसकी खुशबू से पति की आँख खुल गई। अच्छा, काम से बचने के लिए नाटक कर रही थी, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह पत्नी ने उसे चाय बनाने को कहा, लेकिन पति नीम की पत्तियों से जूस बनाकर ले आया। इसे पियो, तुम्हारे पेट को आराम मिलेगी। पत्नी मना करने लगी। पति ने उसे जबरदस्ती पिला दिया। दोपहर को उसने पत्नी के लिए लौकी की सब्जी बनाई और खुद समोसा खाने लगा। ये सब देख पत्नी से रहा नहीं गया। वो माफी मांगते हुए बोली, मैंने झूठ कहा था, मेरे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं है। आज से मैं कभी काम चोरी नहीं करूँगी। प्लीज एक समोसा दे दो। गाइस कमेंट में बताओ कैसा लगा पति का आइडिया। एक दिन एक औरत किचन में काम कर रही थी। उसने अपने बेटे को खाने के लिए बुलाया, लेकिन बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो उसके कमरे में देखने गई। वहाँ बेटा नहीं था, पर बिस्तर एकदम बढ़िया से बना हुआ था। औरत हैरान हो गई। तभी तकिए पर उन्हें एक लेटर मिला, जिस पर लिखा था, माँ पापा मुझे माफ कर देना, मैंने अपने गर्लफ्रेंड रूपाली से भागकर शादी कर लिया। मुझे मालूम है आप लोग उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझसे 15 साल बड़ी है और वो माँ बनने वाली है। हालांकि उसे कैंसर है, लेकिन मैं उसका ध्यान रखूंगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये सब पढ़ माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी बेटी का फोन आया। माँ उम्मीद है आप लोगों ने लेटर पढ़ लिया। वो सब कुछ बकवास था। मैं अपने दोस्त के घर हूँ, बस आप लोगों को ये दिखाना था कि एग्जाम की रिजल्ट से भी बुरी चीजें होने को हो सकती है। और हाँ, मैं फेल हो गया। जब गुस्सा खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। एक सुबह नौकरानी ने 3 पैनकेक बनाया और एक एक 2 हिस्सों में बांटा। फिर तीसरे को बीच से काटकर दोनों में आधा आधा। वो 2 कप चाय के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अब बदल गए हैं। वो बराबर बांटकर खाने में यकीन करने लगे हैं। एक दिन नौकरानी ने मालिक के कहने पर मिर्च के 2 पराठे बनाया। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने उसे भी खाने को एक पराठा दिया। वो डरते हुए बोली, मालिक मुझे मिर्च का पराठा बिल्कुल नहीं पसंद, आप ही खा लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? नहीं जानती क्या मुझे बांटकर खाना कितना अच्छा लगता है? ऐसी फीलिंग आती है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अगर नहीं खाओगी तो ठूस कर खिलाऊंगा। मालिक इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन मालिक 2 घंटे तक नाश्ते का इंतजार करते रहे। फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। नाश्ता कहाँ है? बनाना भूल गई क्या? नौकरानी धीरे से, नहीं मालिक आपको हर चीज बराबर बांटना पसंद है ना, इसीलिए आज मेरा उपवास है, तो मैंने सोचा हम दोनों बराबर भूखे रहेंगे। टिल्लू कल मैथ्स का यूनिट टेस्ट है, तूने पढ़ लिया क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी मेरे तल में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। जाकर सो जा, सुबह तक आराम मिल जाएगी। अब क्या करूं? आइडिया। स्कूल की साथ को बिगाड़ दिया, अब बिना टेंशन के सो जाता हूँ। टिल्लू उठ जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे मम्मी मेरी शर्ट तो गीली है। क्या पक रहा है? ये ले तेरा शर्ट। ये कैसे हो गया? शर्ट तो तेरी दीदी की गीली रह गई, पता नहीं कैसे, आज वो स्कूल ले जाएगी। एक बार एक औरत का दामाद 10 दिन से ससुराल में पड़ा हुआ था। रोज सुबह सास उसके लिए कड़क चाय और गर्मा गर्म पोहे बनाती, क्योंकि वही दामाद जी की फरमाइश थी। दोपहर होते ही वो अपना कदम किचन में रख देता। क्या बना रही हो सासू माँ? आज कुछ बढ़िया बनाना, जैसे बिरयानी, बटर चिकन, मटर पनीर। डिनर का टाइम हुआ नहीं, दामाद जी कहने लगते, सासू माँ मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस 10-12 सूखी रोटी, साथ में सलाद और दही दे देना।
सास ये सब झेलते झेलते थक गई थी, पर वो क्या करती, इज्जत का सवाल था। 11वें दिन सास ने पूछ ही लिया, दमान जी अब जा कब रहे हो, काफी दिन हो गए। ये सुन दमान बोला, क्यों, आपकी बेटी तो मेरे यहाँ 6 महीने रहती है। सास बोली, बेटा वो तो वहाँ ब्याही गई है ना। दमान किरकिरा कर बोला, और मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ। एक बार एक औरत का दमान 10 दिन से ससुराल में पड़ा हुआ था। रोज सुबह सास उसके लिए कड़क चाय और गर्मा गर्म पोहे बनाती, क्योंकि वही दमान जी की फरमाइश थी। दोपहर होते ही वो अपना कदम किचन में रख लेता। क्या बना रही है सासू माँ, आज कुछ बढ़िया बनाना, जैसे बिरयानी, बटर चिकन, मटर पनीर। डिनर का टाइम हुआ नहीं, दमान जी कहने लगते, सासू माँ मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस 10-12 सूखी रोटी, साथ में सलाद और दही दे देना। सास ये सब झेलते झेलते थक गई थी, पर वो क्या करती, इज्जत का सवाल था। 11वें दिन सास ने पूछ ही लिया, दमान जी आप जा कब रहे हो, बहुत दिन हो गया। ये सुन दमान बोला, अरे आपकी बेटी तो मेरे यहाँ 6 महीने रहती है। सास बोली, बेटा वो तो वहाँ ब्याही गई है ना। फिर दमान किरकिरा कर बोला, और मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ। बहुत ठंडा पानी है। दीदी मेरे ऊपर छींटे क्यों मार रही हो? सॉरी गलती से हो गया। झूठ मत बोलो दीदी, जानबूझ के किया है आपने। इतने ठंडे हाथ, थोड़ी दीदी थोड़ी। टिल्लू बेटे पूरा दिन कंबल के अंदर बैठा रहेगा क्या? एग्जाम सारे, दीदी धूप में बैठकर पढ़ाई कर रही है, तू भी जा। दीदी ने तो दीना हलाम करके रखा है। दीदी मुझे भी बैठने का जगह दो। दीदी No. एक दिन नौकरानी ने संतरे को गोल गोल आकार में काटकर प्लेट में सजाया, फिर मसाला छिड़ककर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक को वही चीजें खानी है जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। एक सुबह नौकरानी ने पराठा और चाय बनाकर मालिक को दिया। देखते ही वो गुस्सा करने लगे, तुमने इनके साथ अचार क्यों नहीं रखा? अब मेरे मुंह में पानी आने से तो रहा, लेकिन 2 थप्पड़ मारकर मैं तुम्हारी आंखों से जरूर पानी निकाल दूंगा। खुश हो जाओ मेरे सामने से। सन की मेरी आंखों से आंसू निकालेगा, वो भी थप्पड़ मार के। चलो मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आपके हर जगह से पानी निकलेगा। गुस्से के मारे उसने दोपहर को खाने में 3 राजा मिर्च डाल दिया। खाने में सिर्फ सब्जी और रोटी देख सन की चिल्लाया, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक पहले आप सब्जी खाकर तो देखिए, सिर्फ आपके मुंह से ही नहीं, आँख, नाक और भी बहुत सारी जगहों से पानी निकलेगा। एक दिन नौकरानी ने गोलगप्पे बनाकर पानी के बजाय कटोरी में चाय डालकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक अब ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें खाएंगे। मैं तंग आ चुका हूँ लोगों की तरह नॉर्मल खाना खाकर, ऐसे ही रोज कुछ अलग बनाना। शाम को उसने केले के छोटे छोटे पीसेस प्लेट में सजाकर उसमें चाय डाल दिया। चाय और केले, ये भी तो अजीबोगरीबी है। वो खुश होकर ले गई, लेकिन देखते ही सन की चिल्लाने लगा, अबे चिपकली कहेगी, तुझे सिर्फ चाय ही मिलती है क्या? कुछ अलग नहीं बना सकती? अकल की अंधी, निकल यहाँ से। मैं चिपकली तो तू सन की सांड, अभी खिलाऊंगी अजीबोगरीब खाना। उसने जल्दी से जाकर पीली दाल कूट लिया और अच्छे से गूंदकर एक बेहतरीन चीज बनाया। वो ढक के सन के पास ले गई। मालिक एक ऐसी मिठाई लेकर आई हूँ, देखते ही आपकी होश उड़ जाएगी, जल्दी से चाट लीजिए। एक दिन नौकरानी तेल के बदले पानी डालकर सब्जी बना रही थी, क्योंकि सन की मालिक ने जब से सोशल मीडिया पर 0 ऑयल कुकिंग वीडियोस देखी, उन्हें भी वैसे ही खाना चाहिए। लेकिन खाते ही वो नौकरानी को डांटने लगते हैं, बिल्कुल स्वाद नहीं है, न जाने कैसे बनाती हो, वीडियोस में तो लोग बहुत मजे से खाते हैं। एक दिन नौकरानी ने चुपके से सब्जी में तेल डाल दिया। खाना मालिक को बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन वो जान गए, तुमने इसमें तेल डाला ना, कमीनी, मुझे और मोटा बनाना चाहती हो। आइंदा अगर ऐसी गुस्ताखी की तो मैं तुम्हें तेल में फ्राई करके रोस्टेड नौकरानी बना दूंगा। सन की कही का, तेल ना डालू तो बेस्वाद, तेल डालू तो क्यों डाला? शाम को उसने बहुत टाइम लगाकर खाना बनाया। खाना खत्म करके मालिक बोले, बहुत स्वादिष्ट और तेल भी महसूस नहीं हो रहा है, क्या जादू किया तुमने? नौकरानी मुस्कुराकर बोली, मालिक कोई जादू नहीं, आपने तेल मना किया था, मैंने भर भर के घी डाल दिया।
एक दिन नौकरानी ने डोसा बनाकर उसे 3 हिस्से में काट लिया। फिर 3 कटोरी चटनी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सनकी मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 खाते हैं, हर 3 दिन में ही नहाते हैं, लेकिन दिन में कपड़े 3 दफा बदलते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं इतना अमीर और शक्तिशाली क्यों पता है? क्योंकि मैं हर चीज 3 के हिसाब से करता हूँ। मैं चाहूँगा तुम भी मेरी तरह अमीर बनो, इसीलिए आज से तुम्हारा पगार 6000 से 3000। सनकी, ये सब सिर्फ पगार कम करने का चाल था। अब मैं तुझे 3 का मजा चखाऊंगी। अगले दिन दोपहर 3 बजे मालिक खाना खाने बैठे, लेकिन नौकरानी की कोई खबर नहीं है। उन्होंने पूरा घर ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर वो किचन गए, वहाँ उन्हें एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, मालिक 3 नंबर सच में बहुत कमाल की है। अब मैं हर 3 दिन में काम पर आऊंगी, बाकी के 2 दिन मैं दूसरी जगह काम करूंगी, और ऐसे मैं भी बहुत जल्द आपकी तरह अमीर बन जाऊंगी। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर एक एक करके 7 चम्मच चीनी डाला, फिर 7 पीस बिस्किट रखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि जिस दिन इंडिया 7 रन से वर्ल्ड कप जीती, सनकी मालिक खुशी से पागल हो गया। अब 7 नंबर उनका फेवरेट बन चुका है। एक दोपहर जब नौकरानी खाना लेकर गई, मालिक बोले, सुनो तैयार हो जाओ, कल से मैं 7 दफा खाना खाऊंगा। नौकरानी हैरान हो गई, मालिक इतना ज्यादा खाना खाने से आप बीमार पड़ जाओगे, पेट खराब हो जाएगा। चुप, तुम मुझे बताओगी, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना। लगता है सनकी बावला हो गया, कुछ करना पड़ेगा वरना कल से 7 भर खाना। हाय मैं मर जाऊंगी। रात को मालिक के खाने में उसने जमाल घोटा मिला दिया। खाना खाते ही सनकी भागकर बाथरूम गया। लगातार 7 बार जाने के बाद, सुनो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जाकर दवा ले आओ। नौकरानी तुरंत ले आई। मालिक एक ही बार में 7 गोली ले लीजिए, आपको इतना आराम मिलेगा, यूं 7वें आसमान पर पहुंच जाओगे।